Hi guys, today once again I am back in front of you to teach you some more homophones. So today I have brought 9 homophones for you, and let's learn one by one. So first one, there are 3 words from same composition. First one is adopt, second one is adapt, and third one is adapt. 3 are from same composition but pronunciation same, spelling different, meaning different. First, adopt, ग्रहण करना, गोद लेना. First, I don't want to adopt western culture, यानी मैं पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण नहीं करना चाहता हूँ. और नेक्स्ट, ईसुलेस पेरेंट्स. ईसुलेस मतलब जिन पेरेंट्स के बच्चे नहीं हो रहे होते, तो दे वांट टू अडॉप्ट ऑर्फन चिल्ड्रन फ्रॉम ऑर्फनेज हाउस, यानी दे वांट टू अडॉप्ट अनाथ बच्चे फ्रॉम अनाथालय, यानी ऑर्फन चिल्ड्रन फ्रॉम ऑर्फनेज हाउस. नेक्स्ट, अडेप्ट. अडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना या बनना, यानी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या एडजस्ट कर लेना. जैसे कि ही कैन अडेप्ट हिमसेल्फ इन एनी सिचुएशन, यानी वह अपने आप को किसी भी स्थिति में ढाल सकता है या फिर अनुकूल बना सकता है. नेक्स्ट, अडेप्ट. अडेप्ट इज कॉल्ड निपुण, यानी प्रोफिशिएंट, यानी कि परफेक्ट इन एनी सेक्टर ऑफ हिज और हर. लाइक शी इज अडेप्ट इन हर वर्क, यानी वह अपने काम में निपुण है. 3 composition, same composition but meaning different and spelling different. Next is ascent and ascent, same pronunciation but first one ascent, चढ़ाई, ascent, and next one is ascent सहमति. Like he made successful ascent on mountain, मतलब उन्होंने माउंटेन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दी, सफलतापूर्वक चढ़ाई कर दी. नेक्स्ट वन इज एसेंट सहमति. वी हैव नो एसेंट ऑफ आवर टीचर्स, यानी हमारे पास हमारे शिक्षकों की सहमति नहीं है. नेक्स्ट वन इज रिवेंज एंड इवेंज. रिवेंज एंड इवेंज ऑलमोस्ट लुक सिमिलर बट बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग. व्हेन यू टेक रिवेंज, देन रिवेंज मीन्स आप खुद का बदला लेना, मतलब मेरे को किसी ने मारा, मैं अपना बदला ले रहा हूँ, देन रिवेंज. लेकिन इवेंज की बात आती है तो इसका मतलब भी बदला लेना होता है, बट इसमें क्या होता है, किसी दूसरे के लिए बदला लेना. एग्जाम्पल समझते हैं आप लोग, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं. दूसरे के लिए, दूसरे के लिए या फिर दूसरों के लिए. लुक एट एन एग्जाम्पल. आई विल टेक रिवेंज ऑन माई इनिमी, मतलब मैं अपने दुश्मनों से बदला लूंगा. आई विल टेक रिवेंज ऑन माई इनिमीज, दुश्मनों से. नेक्स्ट है इवेंज, बदला लेना दूसरों के लिए. आई विल इवेंज द इंसल्ट ऑफ माई फादर, यानी कि मेरे पापा की किसी ने बेइज्जती की है और मैं उसका बदला लूंगा. आई विल इवेंज. यू कैन नॉट यूज योर रिवेंज. रिवेंज होता है खुद का बदला और इवेंज मतलब दूसरों के लिए बदला लेना. नेक्स्ट, एक्सेस, पहुंच, और इसका मतलब होता है एक्सेस. एक्सेस, पहला एक्सेस पहुंच. वी हैव नो एक्सेस टू द प्रिंसिपल, यानी हमारे पास पहुंच नहीं है, प्रिंसिपल तक की पहुंच नहीं है, यानी हम प्रिंसिपल तक नहीं पहुंच सकते एज फार एज टॉकिंग इज कंसर्न, एज फार एज मीटिंग इज कंसर्न. सो वी हैव नो एक्सेस टू मीट मिस्टर नरेंद्र मोदी, यानी टॉम डिक एंड हैरी कैनॉट मीट. टॉम डिक एंड हैरी मतलब एरा गेरा नथु खेरा, कैनॉट मीट मिस्टर मोदी जी. सो वी हैव नो एक्सेस टू मीट मिस्टर मोदी जी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सेस. लाइक द एक्सेस ऑफ मनी मेक्स पीपल एरोगेंट, मतलब एक्सेस मतलब अति, यानी अधिकता, यानी किसी चीज़ की ज़्यादा मात्रा. और ऐसा कहा जाता है द एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज सो डेंजरस, सो बैड. कोई भी चीज़ का एक्सेस, चाय का एक्सेस हो जाए वो भी खराब, दारू का एक्सेस हो जाए वो भी खराब, इसलिए किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं होना चाहिए. तो सिमिलरली आई हैव गिवन एग्जांपल. सो द एक्सेस ऑफ मनी makes people arrogant. So these are the 9 homophones. I hope you must have enjoyed learning. So next my class I'll bring something new. I'll give you everything step by step, whatever I feel like giving to you. So you keep learning, keep noting down everything. I hope very soon you would speak fluent English. So today I would like to finish it off. Goodbye. See you next day. Goodbye.